जय माता दी। जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यौन लिंग पूजन, या जिसे हम कामाख्या भैरवी साधना प्रयोग भी कहते हैं या संभोग साधना प्रयोग भी कहते हैं। बार बार आप लोगों का फोन आता है, गुरु जी यह कैसी साधना है। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि यह ब्रह्मांड में जितनी भी साधनाएं हैं, चाहे महाविद्याओं में काली तारा, छिन्नमस्तिका, धूमावती हो या अन्य साधनाएं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण और तंत्र की चरम साधना है। इसके बाद कुछ भी तंत्र में बचता ही नहीं है। लेकिन आजकल कुछ साधिका या स्त्रियां, इन जो ठग साधक या तांत्रिक बैठे हैं, इनके बहकावे में आके अपनी शारीरिक, मानसिक और अपना आर्थिक नुकसान करवा रही हैं। आजकल के जो तांत्रिक हैं उनको बताते हैं कि आप भैरवी साधना कर लीजिए, आपका एक काम पूरा हो जाएगा। कोई स्त्री उनके पास जाती है, गुरुजी मेरा पति परेशान हो गया, तो आप भैरवी साधना कर लो। कोई कहता है गुरुजी वशीकरण, क्योंकि आजकल लड़के और लड़कियां एक दूसरे का वशीकरण के चक्कर में हैं, परेशान हैं, तो उनको एक जो बैठे हुए हम जैसे ही तांत्रिक, वो उनको पहली प्राथमिकता यही होती है भैरवी साधना। जबकि भैरवी साधना, भैरवी किसको बनाया जा सकता है? भैरवी वही बन सकती है जो कम से कम एक महाविद्या को जिसने सिद्ध किया हुआ। भैरव वो बन सकता है जिसने अपने जीवन में कम से कम एक महाविद्या को पूर्णता तक ले गया। तभी तो दोनों मिलके उस विशिष्ट साधना का संयोजन करेंगे। लेकिन स्त्रियां जाती हैं, उनके सामने वही प्रस्ताव रख देते हैं। जो प्रस्ताव रख देते हैं तो स्त्रियां उनके चक्कर में पड़ के अपने शारीरिक, अपनी लज्जा के डर से किसी को बताती भी नहीं हैं और उनका चेहरा हरण भी कर लेते हैं वो लोग। क्या है कौमारी पूजन? कौमारी पूजन को कौल में या अघोर में मुख्य साधना माना गया है। तंत्र की जो 6 संप्रदाय हैं, संप्रदाय का मतलब जो दीक्षाएं हैं या मार्ग हैं, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग, शैव मार्ग, शक्ति मार्ग, सिद्धाचार मार्ग और कौल मार्ग। कौल मार्ग तंत्र का सबसे उत्तम, सबसे अद्भुत मार्ग है, जिसे माँ कामाख्या की यौन की पूजा करना ही, जिसके माध्यम से साधक अपनी कुंडलियों को जागृत करता है, स्वयं को जानता है और काम को जीत लेता है। मुख्य साधनाओं में अग्रिम कौल साधना हेतु स्त्री साधकों हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण पद माना गया है। एक कुल मिलाकर 3 प्रकार की साधनाएं इसमें होती, जिनके काइंड ऑफ पार्ट 3 होते हैं। पहला ऋतु कौमारी, दूसरा रज कौमारी, तीसरा है रत कौमारी। कुछ लोगों को कहूँगा या कुछ तांत्रिकों को, जिन्होंने दुकानें खोल रखी हैं, दुकानें चला रही हैं, वो इसका गलत मिसयूज कर रहे हैं, जबकि उनको पता ही नहीं उस भैरव साधना के बारे में, कामाख्या साधना में, यौन तंत्र साधना के बारे में उनको कुछ पता नहीं। लेकिन वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए लोगों के सामने, स्त्रियों के सामने ऐसा प्रस्ताव रख देते हैं। इसीलिए कुछ तांत्रिक या ठग जो हैं, अपनी दुकान चलाने के लिए इसके रूप को ही बदलकर केवल संभोग तक सीमित कर दिया है, जबकि इसका संभोग से, केवल इस पूजन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ साधिका या स्त्रियां इनके बहकावे में आकर अपना शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान करवा रही हैं या करवा बैठी हैं। एक और बात, ज़्यादा तो मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कि यह जो 3 प्रकार की जो मैंने अभी आपको मार्ग बताए हैं, ऋत कौमारी, रज कौमारी और रथ कौमारी, इसमें जो होता है स्त्री साधका की 11 प्रकार की पूजन की जाती है। जब भी आप किसी भैरव या भैरवी जो कहता है कि मैंने भैरवी साधना की है, मैं भैरवी साधना करता हूँ, तो उससे पूछना कि इसमें कितने अंगों का पूजन या कितने प्रकार का पूजन किया जाता है। अगर वो बता देता है कि इसमें 11 अंगों का पूजन होता है, तो उससे पूछिए कहाँ कहाँ, किस किस अंग का कहाँ किस रूप में पूजन होता है, किस अंग का पहले पूजन होता है। इसमें अंग क्रम होते हैं।
अंग क्रम के हिसाब से इसका क्रम निर्धारित होता है, जबकि कुछ लोग सीधे यौन का पूजन करते हैं, वहीं ले जाके इसको पूर्णता में बदल देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, वो तो शोषण कर रहे हैं ना। पर एक कौमार्य पूजन में, जिसमें निम्न 11 प्रकार के पूजन के बाद ही वह पूजन पूर्ण होता है, भैरव भैरवी का पूजन या साधना, जिसमें प्रथम है चरण पूजन, दूसरा है पिंडलिनी पूजन, तीसरा है गौड़ा पूजन, पांचवा है या चौथा यौन या लिंग पूजन, पांचवा आ जाता है नाभि पूजन, छठा होता है मध्य पूजन, सातवां स्तन पूजन, आठवां जो होता है कंठ पूजन, और नौवां जो होता है मस्तक पूजन। और इसमें कुछ और भी पूजन होता है जो कभी अगर आप लोग चर्चा करेंगे तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। बाकी 2 पूजन जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसे सार्वजनिक बताया भी नहीं जा सकता है। और एक बात और, कौमार्य पूजन से पहले अगर कोई ऐसा कहता है कि आप भैरव भैरवी साधना संपन्न करें तो उससे पूछिए, अगर वो आपका गुरु भी है तो भी पूछिए, क्या आपने हिर ताक करके पूजन होता है, साधना होती, क्या उसकी आपने साधना की है कि नहीं की है, वो साधना होती क्या है, उसकी इस भैरव भैरवी साधना में ज़रूरत क्या है। अगर वो इस चीज़ को बता देता है तो समझ जाइए कि उसके अंदर भैरव भैरवी की साधना करने की क्षमता है और जानकारी है, और वही उस पूजन को कर सकता है। वही यही एक जो चीज़ है उसका कीलन को उत्कीलित कर देता है, वही चाबी भी यही है, हिरताक साधना। अगर उसने संपन्न नहीं किया है तो याद रखिए मात्र वो आपका शोषण कर रहा है, तो उनके चक्कर में पड़ के आप अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति को नष्ट मत कीजिए। कोई दिक्कत परेशानी होती है, कोई कहता है ऐसा, तो आप हमसे भी राय ले सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक शेयर करते रहिए। जय माता दी, जय महाकाल।